पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम बाइबल का अध्ययन कर रहे हैं शुरू से लेकर अंत तक। और आज हम पढ़ रहे हैं उत्पत्ति किताब उसका 28 अध्याय, और 28 अध्याय का हम आगे पढ़ेंगे। 20 पद से 22 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, याकूब ने यह मन्नत मानी कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट जाऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा, और यह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, जब याकूब अपने घर से भाग निकला, परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उसे आशीष दी। जब वो सुबह उठा तब उसने इस बात को परमेश्वर से कहा। एक तरीके से उसने परमेश्वर से वादा किया, परमेश्वर के सम्मुख एक वाचा उसने बांधी। उसने क्या कहा कि यदि परमेश्वर मेरी रक्षा करे, मुझे खाने की वस्तुएं दे, मुझे कपड़ा दे, मेरी जरूरतों को पूरा करे, तो परमेश्वर मेरा परमेश्वर ठहरेगा। यदि वो मुझे फिर से मेरे पिता के घर लौटा ले आए, तो जो कुछ भी इस समय में, इस यात्रा के दौरान, जब मैं अपने घर से दूर हूं, इस दौरान जो कुछ भी परमेश्वर मुझे देगा, उसका मैं दसवांश निकाल के परमेश्वर को दिया करूंगा। यहां पर याकूब परमेश्वर से वादा करता है इस बात का कि प्रभु, यदि तू मेरी रक्षा करे, यदि तू मेरे संग में रहे, यदि तू मुझे फिर से लौटा ले आए, यदि तू मेरी जरूरतों को पूरा करेगा, यदि तू मुझे आशीष देगा, तो मैं अपना दसवांश तुझे दूंगा। जो कुछ मैं कमाऊंगा उसका 10% मैं तुझे दिया करूंगा। और निश्चय जब आप देखेंगे, अभी आगे आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे कि जब याकूब वापस आता है तो वो अपना दसवांश जो कुछ लेकर के आता है उसका दसवांश निकालकर परमेश्वर को देता है। कई भाई बहन कहते हैं कि दसवांश देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्या है, कैसा है, कितना है ना, बहुत सी बातें हैं इस विषय पर। यहां पर परमेश्वर का वचन दसवांश के विषय में कहता है कि जो कुछ परमेश्वर मैं तेरी सहायता से कमाऊंगा, जो कुछ तू मुझे आशीष देगा, उससे, समझ रहे हैं आप, जो कुछ परमेश्वर ने याकूब को दिया उसका दसवांश निकाल के उसने अपनी स्वेच्छा से, किसी जोर जबरदस्ती दबाव में आकर नहीं, परमेश्वर ने उससे नहीं कहा, उसने खुद ये वादा परमेश्वर से किया है। किसी और ने उससे नहीं कहा, किसी ने उस पर दबाव भी नहीं दिया, किसी ने उसको इस विषय में सिखाया भी नहीं है। लेकिन क्या हुआ, वो इसलिए भी नहीं दे रहा है कि मेरे पास और अधिक हो जाए, मैं दसवांश दूंगा तो मुझे और अधिक मिलेगा, नहीं, वो इसलिए भी नहीं दे रहा है। वो केवल इसलिए दे रहा है कि परमेश्वर जो कुछ तू मुझे देगा उसमें से निकाल के मैं तुझे दूंगा। सिंपल, जो कुछ, क्योंकि मैं तो खाली हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो अकेला हूं, निर्धन हूं, एक तरीके से, समय कंगाल है, एक तरीके से कहा जाए, अकेला है, कुछ भी नहीं है उसके पास। ऐसे समय में वो परमेश्वर से वादा कर रहा है कि प्रभु, यदि तू मुझे आशीष देगा, यदि तू मेरे लिए प्रबंध करेगा, मेरे लिए उपाय करेगा, मेरी जरूरतों को पूरा करेगा, मेरी रक्षा करेगा, मुझे सुरक्षित वापस ले आएगा, तो मैं अपना दसवांश तुझे दूंगा। आज आप भी इस प्रकार के वादे परमेश्वर से कर सकते हैं कि प्रभु, यदि आप मुझे आशीष देंगे तो मैं अपना दसवांश तुझे दिया करूंगा, मैं अपना दसवांश तेरी सेवा के लिए दिया करूंगा। यहां पे लिखा है दिया करूंगा, दूंगा नहीं, दिया करूंगा मीन्स बार बार वो दिया करेगा। जब भी वो परमेश्वर की सहायता से आशीष को पाएगा, वो परमेश्वर को उसका दसवांश दिया करेगा। तो आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपको आशीष देंगे, और आप भी परमेश्वर से याकूब की तरह एक वादा कर सकते हैं कि प्रभु, यदि तू मुझे आशीष देगा, यदि तू मेरी रक्षा करेगा, यदि तू मेरे साथ में रहेगा, यदि तू मेरे लिए उपाय करेगा, यदि तू मुझे सुरक्षित रखेगा, तो प्रभु जो कुछ
मैं तेरी सहायता से कमाऊंगा, जो कुछ मैं तेरी सहायता से पाऊंगा, उसका 10वां अंश निकाल के मैं तुझे दूंगा, तेरी सेवा के लिए दूंगा। ये यहां पर याकूब कहता है। और आप भी इस बात को, इस वाचा को अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आपको आशीष देगा, क्योंकि वो विश्वास योग्य प्रभु है। वो अपने वचन के अनुसार काम करने वाला परमेश्वर है। इसलिए कभी भी ये ना सोचें कि 10वां अंश देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। कोई नियम, ऐसा कुछ कठोर नियम नहीं है। लेकिन यहां पर याकूब क्या कर रहा है? याकूब अपनी स्वेच्छा से दे रहा है। याकूब अपनी इच्छा से, खुशी से उस बात को कह रहा है परमेश्वर से कि मैं ऐसा करूंगा। उसने वादा किया परमेश्वर से कि मैं ऐसा करूंगा। तो यदि आप भी चाहते हैं तो जरूर से आप भी इस प्रकार का वादा परमेश्वर से कर सकते हैं कि प्रभु यदि तू मुझे इस प्रकार की आशीष देगा तो मैं उसका 10वां अंश तुझे दूंगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की, सारे कॉलेज को जय मसीह। मेरा नाम टीना है, मैं सचिन गुजरात से बोल रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि मैंने अपनी बहन के शादी के लिए प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी थी, उनकी शादी अच्छे से हो जाए, और उसकी शादी अच्छे से हो गई। ना पैसे की रुकावट, ना किसी चीज़ की कमी हुई, सब अच्छे से बंदोबस्त प्रभु ने करवाया, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरी छाती में बहुत दर्द कर रहा था, वो भी ठीक हो गया, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और मेरी तीसरी गवाही ये है कि मेरे सर में बहुत दर्द कर रहा था, वो भी ठीक हो गया, इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। अमृता सिस्टर, प्रीति ब्रदर और उसकी सारी कलीसिया का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि हम सबके लिए वो रात में दिन प्रार्थना करते हैं। और प्रभु उनको भी सही सलामत रखे, उसकी कलीसिया आगे बढ़ाए और हमेशा सही सलामत रखे। थैंक यू जीसस, आमीन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की इस सुंदर सी सुबह में आप सब भाई बहनों का हम स्वागत करते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ कि सच में प्रभु का वचन आपके जीवनों में कार्य कर रहा है और आप सब प्रभु के वचन से आशीष पा रहे हैं। सो आइए आज की सुबह में हम अपनी विनतियों को, अपनी प्रार्थनाओं को, जो भी हालात हैं प्रभु के आगे रखें, क्योंकि सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पास में है। सो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में पिता के दाहिने विराजमान प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा स्तुति करते परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हृदय से हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी तारीफ करते परमेश्वर, क्योंकि तूने हम सबको पिता प्रेम किया, हम सबको बचाया है, हम सबको अपने नाम लेकर बुलाया है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम सबका उद्धार किया, हमारे गुनाहों को माफ किया आपको प्रभु, हम सब पर अपनी अनुग्रह की दृष्टि बनाए रखी प्रभु। इस बात के लिए धन्यवाद धन्यवाद करते प्रभु कि तूने रात भर अच्छी नींद से सुलाकर नया दिन प्रभु हम में से हर एक जन को दिखाया है, जिसमें कि हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं प्रभु। और हम चाहते हैं कि इस दिन में पिता आपकी इच्छा हम सबके जीवनों में पूरी हो, हमारे परिवार में, बच्चों के जीवनों में प्रभु, हर एक भाई बहन के जीवन में आपकी भली इच्छा, आपकी भली इच्छा पूरी हो। जो आज की योजनाएं प्रभु तूने बनाई है प्रभु, उसके अनुसार हमें कार्य करने में सहायता और मदद करें प्रभु। हर एक गलत कामों को, हर एक नेगेटिव बातों को, हर प्रकार के धोखे, स्कैम, फ्रॉड, हर प्रकार की दुर्घटना को यीशु के नाम से हम कैंसिल करते हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि वो सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राणों की रक्षा करेगा, यह वो आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा प्रभु। आज जहां कहीं भी ये लोग जाते हैं प्रभु, घर से बाहर निकलते हैं या फिर ट्रैवल करते हैं, कोई जर्नी आज ये तय कर रहे हैं प्रभु, खुदावन आपकी सुरक्षा इनके साथ में हो पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, सुंदर सुबह में प्रभु नई योजना प्रभु तूने हम सब के लिए रखी है खुदा, और हम चाहते हैं कि हम उस योजना का हिस्सा बने प्रभु। और हम चाहते हैं आपका फेवर, आपका सपोर्ट, आपकी बुद्धि समझ ज्ञान को खुदावन, ताकि हर एक अपराध, हर एक गलत कामों से बचकर प्रभु सही कामों को करके प्रभु हम आपके नाम को महिमा दे सके। हम धन्यवादी है वचन के लिए, आज की सुबह में जो वचन प्रभु आपने हम सबको दिया है, उस वचन का हम आदर करते हैं। आपने बातचीत किया है प्रभु जी, सच में मेरे पिता आपका वचन परमेश्वर प्रभु प्रभावशाली है। आपका वचन परमेश्वर पिता लोगों के लाइफ को प्रभु यीशु मसीह
प्रभु आगे बढ़ाता है पिता परमेश्वर प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ याकूब के जीवन में परमेश्वर प्रभु जी आपने कार्य किया प्रभु, और उसने तुझसे मन्नत को मानी पिता परमेश्वर, उससे तुझसे वाचा बांधी प्रभु, और उस वाचा को उसने पूरा किया परमेश्वर पिता। सच में मेरे प्रभु, जैसे उसने कहा कि यदि तू मेरे देश में तू मुझे लौटा ले आए और मेरी रक्षा करे तो मैं सब बातों का दशवांश तुझे दिया करूंगा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि होने दे पिता, जब तूने प्रभु इन भाई बहनों को बचाया है, इनका उद्धार किया है, इन्हें पापों की क्षमा दी है, इनके लाइफ को प्रोटेक्ट किया है प्रभु, तूने इन्हें दान वरदानों से भरा है प्रभु, तूने इन्हें अच्छी जॉब दी है प्रभु, तूने इन्हें अच्छा प्रभु रोजगार का साधन दिया है परमेश्वर। जो कुछ भी प्रभु इन्होंने प्रभु तुझसे पाया है परमेश्वर, आज प्रभु ये भाई बहन भी अपने हृदय में प्रभु कुछ निर्णयों को लेने पाए, कुछ वादा तुझसे करने पाए पिता, कि मैं अपना समय तुझे दूंगा, मैं अपने जीवन से सेवकाई तुझे दूंगा। हाँ परमेश्वर, ऐसी बातें परमेश्वर प्रभु, उन बातों की मन्नत प्रभु आज ये मांगने पाए पिता परमेश्वर, और उस बात को जो ये आज तुझसे वादा कर रहे हैं उसे पूरा करने में आप इनकी सहायता और मदद करें प्रभु। आज बहुत से लोग प्रभु अपनी सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा चिंतित हैं, अपनी हानि के लिए बहुत ज्यादा चिंतित हैं प्रभु। यदि आज जो भी चिंता का विषय इनके जीवन में है प्रभु, यीशु के नाम से उस चिंता को हम दूर करते पिता, आप इन्हें प्रोटेक्ट करें, क्योंकि प्रभु आप हमारे रक्षक हैं पिता, जो कभी सोता नहीं और कभी ऊंघता नहीं प्रभु। आप इन भाई बहनों की, इनके बच्चों की, इनके परिवार के एक एक सदस्य की रक्षा करें, गलत दृष्टि से, नुकसान से, फ्रॉड से, धोखे से प्रभु जी, और प्रभु हर प्रकार के प्रभु गलत कामों से प्रभु आप इनकी रक्षा करें परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ विशेषकर प्रभु जी, जब आपके लोगों के ऊपर प्रभु बहुत ज्यादा आर्थिक तंगियां हैं, बहुत ज्यादा कर्जे हैं प्रभु जी, और उनसे बाहर निकलना इन्हें असंभव जान पड़ता है, परंतु तू अपने लोगों के साथ में है, उनकी सहायता करने वाला परमेश्वर है खुदा। इन्हें कर्ज मुक्त करें और इन्हें प्रॉस्पर करे प्रभु। इनके पास बहुत कुछ हो पिता, क्योंकि जैसे तूने याकूब को बढ़ाया उसे भी उसी प्रकार प्रभु इन भाई बहनों को भी आप बढ़ाएं, समृद्ध करे प्रभु, प्रॉस्पर करे परमेश्वर। तेरे लोगों के पास भले काम को करने के लिए सब कुछ पाया जाए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, आज जितने भी लोग प्रभु अपने परिवार में परेशान है खुदा, परिवार की परेशानियां चली जाएं यीशु के नाम से, लड़ाई झगड़े कलेश चले जाएं यीशु के नाम से। आज के दिन में प्रभु जो योजना, जो काम, जो भी प्रोसेस प्रभु इन्होंने कंप्लीट करना है उसे करने में आप इनकी सहायता और मदद करें, इनकी अगुवाई करें, इन्हें बुद्धि दे पिता, कि सारे कार्य प्रभु इनके द्वारा सफल होने पाए पिता। जिस काम पर हाथ लगाएं खुदावन वो काम सफल हो। यदि आज ये प्रभु नुकसान को देख रहे हैं पिता, प्रभु कमियों को देख रहे हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आप इन्हें बढ़ोतरी दें पिता, प्रभु होने दे पिता, ये बढ़ोतरी को देखने पाए पिता, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, अपने खेत खलियानों में, अपने पशुओं में, मेरे प्रभु जो भी इनके इनकम का साधन है प्रभु उसमें प्रभु ये बढ़ोतरी को देखें पिता, और तेरी महिमा करने पाए। आज प्रभु जितने भी लोग प्रभु बीमारियों से परेशान है खुदावन, यीशु के नाम से सारी बीमारी, सारे रोग, सारी तकलीफ, सारी चोट को हम आज्ञा देते हैं इनके शरीर से जाओ यीशु के नाम से। प्रभु तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। जो भी घाव इनके शरीर में बने हैं, जो भी दर्द इनके शरीर में है, जो भी बीमारियां इनके शरीर में है, यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ, मैं आज्ञा देती हूँ, इसी वक्त सर से लेकर पैरों तक हर एक बच्चा, बुजुर्ग, नौजवान, भाई बहन इसी वक्त चंगे हो, रिसीव करे अपनी चंगाई को, रिसीव करे अपनी चंगाई को। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। इसी वक्त प्रभु इनकी आंखें देखने लगे, इनके कान खुल जाएं, ये सुनने लगे, ये बोलने लगे, ये चलने फिरने लगे। जो बॉडी ऑर्गन्स प्रॉपर काम नहीं कर रहे उन ऑर्गन्स को हम प्रॉपर काम करने की आज्ञा देते हैं खुदा। धन्यवाद। जो हेयर फॉल प्रॉब्लम है, जो शारीरिक कमियां हैं, यीशु के नाम से चली जाए खुदा। धन्यवाद कि तूने इन्हें छुआ और चंगा किया। तेरे कोड़े खाने से मेरे यीशु ये भाई बहन चंगे हो गए। इस सुबह के समय परमेश्वर पिता विशेष का प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ, जितने लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं प्रभु, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए तैयार है, अपने इंटरव्यू देने के लिए तैयार है खुदा, आप इन्हें सफलता दें परमेश्वर, आप इन्हें बढ़ाएं। और प्रभु जब ये बढ़े तो खुदावन ये तुझसे वाचा बांधने पाए और उस वाचा को ये पूरा करने पाए। जिस प्रकार याकूब ने वाचा बांधी उसी प्रकार ये भाई बहन भी वाचा बांधने पाए और तेरी महिमा करने पाए। पिता जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे खुदावन, क्योंकि उन्होंने आपके राज्य में हर्ष और आनंद से बोया है। और प्रभु आप इन्हें मल्टीप्लाई करके रिटर्न करे फादर लॉर्ड। धन्यवाद करते पिता विशेष का प्रभु यीशु मसीह, जो भी काम इनका नहीं बन पा रहा है प्रभु यीशु मसीह आज के दिन में वो काम बनने लगे। जिन भाई बहनों की मैरिज है
खुदावन उस मैरिज में हम आपको इनवाइट करते हैं। खुदा इस मैरिज में हर एक रुकावटें और बाधाएं चली जाए। खुदा तेरे अनुग्रह से, तेरी उपस्थिति में होकर प्रभु सब कुछ अच्छे से संपन्न होने पाए। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ जितने रिक्वेस्ट इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से आपके लोगों ने भेजा है पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। और जितने भी भाई बहनों के जीवन में एक नया वर्ष प्रभु तूने दिया है, बीते वर्ष तूने उन्हें संभाला, इस वर्ष में प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आप उनकी रक्षा करें प्रभु, अपने चेहरे का तेज इन पर चमकाए प्रभु, इन पर अनुग्रह करें और इन्हें शांति दे। परमेश्वर, तेरी भलाई और तेरी विश्वास योग्यता ये अपने जीवन में देख सके पिता, और तेरी भलाइयों का वर्णन कर सके। धन्यवाद यीशु, हर एक जन को तेरे नाम से आशीष देते हैं प्रभु। धन्यवादी है हर एक प्रार्थना का उत्तर देने के लिए। मैं धन्यवाद देती हूँ, अपने लोगों को आप बढ़ा रहे हैं, उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, अपना फेवर दे रहे हैं प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ। और प्रभु जिन भाई बहनों के परिजन प्रभु घर से कहीं चले गए प्रभु, कहीं खो गए परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु वो जहां कहीं भी हैं खुदा, आप उन्हें वापस लौटा ले आइए प्रभु। और खुदा ताकि परिवार का हर एक जन आनंद के साथ तेरी महिमा करे प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु जी ईरान और इजराइल के लिए खुदावन प्रभु, इन स्थानों में प्रभु जी जो भी युद्ध हो रहा है खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपकी शांति वहां पर आए प्रभु, आप दया करे परमेश्वर प्रभु जी, और होने दे प्रभु जी सब कुछ प्रभु जी बहुत ही अच्छे से प्रभु, शांति के साथ में प्रभु यीशु मसीह अच्छे से होने पाए। परमेश्वर आप अपनी दया करें प्रभु उन लोगों पर प्रभु, उन मासूम लोगों पर अपनी दया करें प्रभु, और होने दे पिता कि किसी की कोई भी हानि ना होने पाए प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु जी, आपकी शांति प्रभु इन दोनों देशों के अंदर चाहते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारे देश पर भी तेरे अनुग्रह को, तेरी दया को चाहते हैं प्रभु जी। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।